खबर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने की है। आज साल के आखिरी दिन अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर देखिए अयोध्या नगरी का भव्य नजारा इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में आस्था और श्रद्धा का उद्घोष हुआ था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। जब पूरी दुनिया नए साल में कदम रखने जा रही है, तो उससे कुछ घंटे पहले 31 दिसंबर 2025 को अयोध्या नगरी से एक बार फिर उद्घोष की वही गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आस्था के उद्घोष की एक गूंज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए वर्षगांठ को आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव बताया। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर एक बार फिर पूरी अयोध्या राममय हो गई। बुधवार को अयोध्या के गलियारे प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठे। द्वादशी प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, जिनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जिसके बाद दोनों ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। राजनाथ सिंह ने आरती के बाद प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद राजनाथ सिंह और सीएम योगी माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने 70 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर 4.25 मीटर की त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा फहराई। इस ऐतिहासिक पल की गवाह अयोध्या के साथ साथ पूरी दुनिया बनी। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद रक्षा मंत्री और सीएम योगी अंगद टीला पहुंचे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की परिक्रमा की थी। सीएम योगी ने अंगद टीला से बताया कि प्रभु श्री राम की नगरी की रक्षा कौन कर रहा है। संघर्ष देखा था, इसलिए सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें
पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के दौरान मंदिर में शंख मंजीरों की गूंज सुनाई देती रही। सीताराम सीताराम के भजन बजते रहे। माहौल 2 साल पहले हुई प्राण प्रतिष्ठा जैसा महसूस हुआ। मगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी तो उसकी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई गई। इस बात को भी समझ लेते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था। हिंदू पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर को भी यही तिथि पड़ी। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई गई, जबकि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। तब 22 जनवरी 2024 को और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पंचामृत से रामलला का महाअभिषेक किया गया और मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यही नहीं, राम मंदिर के परकोटे में बने अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई, जहां द्वादशी प्रतिष्ठा के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्म ध्वज फहराया। आपको राम मंदिर के परकोटे में बने अन्य मंदिरों के बारे में भी बता देते हैं। राम मंदिर के परकोटे 4 दीवारी में कुल 7 मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और अन्नपूर्णा माता के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अब परिक्रमा के दौरान भक्त इनके दर्शन कर पाएंगे। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तर दिशा में है। श्रद्धालु यहाँ अन्नदान और सेवा भाव का संकल्प लेते हैं ताकि अन्नपूर्णा की कृपा से राम मंदिर में भोग आदि की व्यवस्था में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अयोध्या नगरी में उत्साह, उमंग और जोश फीका नहीं पड़ा है। 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो प्रदेश देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर को अयोध्या में मनाई गई भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के साथ ही एक बार फिर पूरी दुनिया में सनातन की गूंज सुनाई दी।